दिल बता जरा ये क्या हुआ तुझे, ये कैसी राहों में तू ले चला मुझे। हमराह वो मेरा मेरे साथ ना चले, क्यों पास हो के भी है इतने फासले। सुन माहिया यूं तो प्यार है बहुत। जैन भाई, क्या जैन भाई कब से बेल बजा रहा हूँ। क्या कहा? आज पानी नहीं आएगा सारा दिन, आप भी इंतजाम कर लें, बस यही बताने आया था। क्यों पानी नहीं आएगा भाई? क्या तरीका है? पिछले एक हफ्ते से हम रोजाना नीचे जाके पानी लेकर आते हैं। हम सबको ना मिलके कंप्लेन करनी चाहिए। लगता है आप कुछ भूल रहे हैं। पानी सुबह 7 से 9 बजे तक रोज आता है पाबंदी से। हम सब तो भर लेते अपनी टंकियाँ, मगर आप तो उठते ही दोपहर में हैं। अब भला मुझे ये बताओ, 7 से 9 कोई पानी आने का टाइम है? इस वक्त भला कौन शरीफ आदमी उठता है? कम से कम मुझसे तो नहीं उठा जाता भाई। बस फिर एक ही हल है इस प्रॉब्लम का, आप शादी कर लें, बीवी आएगी कम से कम पानी तो भर लिया करेगी उठकर। और ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, छोटे हो मुझसे। अच्छा जाओ। मर्जी है आपकी, मैं तो अच्छा ही मशवरा दे रहा था। अच्छा चलता हूँ। अच्छा दानिश मेरी बात सुन, मुझे भी एक कैन भर के ला दे पानी का प्लीज। दानिश प्लीज मान जा मेरी। बस भी करो आयमा, लंच ब्रेक है, चलो उठो। नहीं तुम जाओ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही। अच्छा है ना, इतना सारा काम है, मैं कंप्लीट कर लूंगी। हालत देखिए अपनी, कितनी वीक होती जा रही हो तुम। चलो उठो प्लीज। जिद नहीं करो ना, पता है मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। और तो पता ना शाम में मेरी क्लास भी है और मैं वहां लेट नहीं होना चाहती, इसलिए बेहतर ये है कि मैं अपना काम कंप्लीट कर लूँ। थैंक यू। चलो ठीक है, आती हूँ थोड़ी देर में। मैं निकलती हूँ, सारा काम हो गया, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखना आयमा। तुम भी। अरे अरे मिस आयमा एक मिनट प्लीज। नहीं भाई, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं बिल्कुल नहीं रुक सकती। देखें बात सुने मिस आयमा, कंपनी ओवर टाइम के लिए ऑफर कर रही है, पैसे भी बहुत अच्छे हैं, सबको रोका जा रहा है। शकील साहब, वो चाहे जितने पैसे भी दें, मैं नहीं रुक सकती। अरे अरे एक मिनट मिस आयमा प्लीज मेरी बात तो पूरी सुन लें। आप मना करके अपना नुकसान करिए,
शकील साहब, अगर मैं यहाँ रुक गई ना तो मेरा ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा। खुदाफिज। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ऐसा यहाँ क्या कर रहे हो तुम? बहुत ही नाशुक्रिया हो वैसे तुम। इतनी स्पीड से आ रहा हूँ वहाँ से मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए, लेकिन तुमने एक बार भी मुझे मुस्कुरा के नहीं देखा, बल्कि कह रही हो ये क्या तरीका है। बहुत फुर्सत नहीं बढ़ती जा रही तुम्हारी। हाँ, वरना इस वक्त तुम यहाँ ना होते। और तुम्हें पता है ना इस वक्त मैं कितनी जल्दी में होती हूँ। जी, अंदाजा है मुझे आपकी मसरूफियत का, लेकिन आज का दिन थोड़ा सा अलग है। क्या तुम अपनी एक क्लास मिस कर सकती हो आज? दिमाग खराब है तुम्हारा ज़हन? फाइनल सेमेस्टर चल रही है, मेरी लास्ट सबमिशन चल रही है। मैं कैसे कर सकती हूँ ये? मैं अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। रक्षा, आयमा मेरी बात रुको तो। देखा अम्मी, अब तक नहीं आई आयमा बाजी। बल्कि नहीं, उनको तो याद भी नहीं होगा। अरे बेटा, आ जाएगी वो। इस वक्त रश का टाइम है और उसका ऑफिस भी कितना दूर है। ऑफिस ना अम्मी 5 बजे बंद हो जाता है। ये ना शाम वाली क्लास की वजह से लेट होती हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ लॉ पढ़ने की जरूरत ही क्या थी। बेटा, कौन से अपने शौक की खातिर कर रही है? पूरे घर की जिम्मेदारी उठा रखी है उसने। अगर एक दिन ना जाती ना कॉलेज तो डिग्री नहीं जब्त हो जानी थी। एक ही तो बहन है उनकी, उसका भी ख्याल नहीं। आती होगी, हो सकता है वो तुम्हारे लिए केक लेने रुक गई हो। हो सकता है। और आपने क्या किया? आज फिर से यही पिज्जा नहीं मंगवा सकती थी आप? अल्लाह करे आयमा बाजी को ख्याल आ जाए और वो मेरे लिए पिज्जा ले आए। बल्कि नहीं, उनको तो कुछ याद ही नहीं रहता। मेरा बर्थडे है और किसी को मेरा ख्याल ही नहीं है। आयमा, फाइनल सेमेस्टर में भी तुम्हारे ग्रेड्स इतने अच्छे आए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने इस सब्जेक्ट को भी इतनी दिलचस्पी से पढ़ा। थैंक यू मैम। मेरा तो ड्रीम ही था ये, और यही करना था और मुझे यही आता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी स्टडीज़ को कोई मकसद बना के चलते हैं, तुम्हारी तरह। आई स्ट्रांगली बिलीव कि तुम अपने करियर में बहुत कामयाब होगे, इंशाल्लाह। देखना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। चलो अब हमें चलना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है। ओके, बाय द वे आज डेट क्या थी? आज 24th। आज 20। ओह माय गॉड, बस मैं निकलती हूँ। क्या हुआ आयमा, सब खैरियत है? हाँ सब ठीक है, ठीक है। ओके, खुदाफिज। अल्लाह। अम्मी देख लिया ना, नहीं आई ना आयमा बाजी अब तक। उन्हें तो याद ही नहीं रहा होगा। मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। लो, आ गया तुम्हारा सरप्राइज। जाओ देखो। मैं देख के आती हूँ। लगता है आयमा बाजी आ गई। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dear Nazi, happy birthday to you. There you go. थैंक यू सो मच जैन भाई। Pleasure is all mine. अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जैन, माशाल्लाह। कैसे हो बेटा? देखा अम्मी, इसे कहते हैं असल सरप्राइज। जैन भाई ने तो मुझे वाकई हैरान कर दिया। पता है जैन भाई, आज अगर मैंने कुछ और मांगा होता ना तो शायद वो भी मिल जाता। Really? कसम से इतना दिल चाह रहा था ना पिज्जा खाने का। इसकी तो नीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तुम इसकी बातों में मत आओ। आ जाओ अंदर, चलो आओ। उठा लोगी? हाँ चलो आ जाओ। और जैन, गाना कैसा चल रहा है तुम्हारा? बस जी चल ही रहा है। आ जाओ बेटा जैन, बैठो। वाह जी, तैयारी तो सारी मुकम्मल है यहाँ पर। बस जी, हमारी नाजी की सालगिरह है, कोई मजाक नहीं है। पर तुम बताओ बेटा, काम कैसा चल रहा है? बस ठीक चल रहा है खाला।
आप दुआ करें कि मेरा भी कोई गाना लॉन्च हो जाए। बेटा मैं तो ये दुआ करती हूँ कि तुम ये गाना बजाना छोड़ कर ना कोई अच्छी सी नौकरी कर लो। आयमा अंदर है क्या? नहीं, उन्हें फुर्सत कहाँ हमारी खुशियों में शामिल होने की। और वैसे भी वो इतना मसरूफ रहती हैं, हमारी तरह फारिग थोड़ी ना। नाजी कैसी बातें कर रही है वो जॉब भी कर रही है, वो पढ़ भी रही है, कोई आसान काम तो नहीं होता ना, कितना बर्डन है उसके ऊपर। तो वही तो बोल रही हूँ, हर वक्त बिजी रहती हैं। पता नहीं लॉयर बनेंगी तो पहचानेंगी भी या नहीं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं बेटा, वो हम सबसे बहुत प्यार करती है। ठीक कह रही है खाला। अच्छा खाला मुझे इजाजत दें, मुझे अरे? जाके तैयारी भी करनी है। देर हो नहीं रही है। भाई, खाए पिए बगैर कैसे जा सकते हो इस घर से? खाला देर हो रही है। सवाल ही पैदा नहीं हाँ ना होता। जैन भाई, मेरा केक तो कटवा कर जाए। पता नहीं आयमा बाजी भी कब आएंगी। प्लीज 2 मिनट रुक जाएं। चॉकलेट में 2 पाउंड वाला केक तो नहीं है, 4 पाउंड वाला है। 4 पाउंड वाला तो बड़ा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो फिर आप पाइनएप्पल ले लें। नहीं नहीं, मेरी बहन को पसंद ही चॉकलेट केक है। फिर तो आपको उनका फेवरेट केक ही लेना चाहिए। पैक करूं? हाँ ठीक है, पैक कर दें बिल्कुल, और उस पर अच्छा से लिखिएगा हैप्पी बर्थडे नाज़, ठीक है ना? ठीक है। चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। अच्छा खैर मैं बाहर भी विश कर गया था, बस करें से विश करना। सॉरी। अल्लाह मेरी बच्ची को बहुत खुशियां दे। बेटा तुम कुछ लो ना। खाला अब मुझे जाने दें, मुझे वाकई देर हो रही है, तैयारी भी करनी है मुझे। जा तुम 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे साथ कर देती हूँ। घर ले जाकर आराम से खाना तुम। खाला क्या जरूरत है इस सब अरे की? कोई तकल्लुफ नहीं है बेटा, खाला का घर है। ओके। जैन भाई, आप बहुत अच्छे हैं। पता है मुझे, क्या पता है? यही कि मैं बहुत अच्छा हूँ। नहीं सच में पता है, अगर आप नहीं होते ना तो मेरा बर्थडे बहुत बोरिंग हो जाता। शिकायतें नहीं खत्म होती तुम्हारी। अम्मी, नाजी, जल्दी आना था ना, कितनी देर कर दी, कब से इंतजार कर रहे हैं हम लोग। हाँ सॉरी नाजीर। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। फूल तो अच्छे हैं। ये क्या, केक काट लिया? अरे हाँ बेटा, वो जैन लेके आ गया था ना केक, ये तो उसकी मोहब्बत है। बहुत मजा आया। और आप ही इतना बड़ा केक क्यों लेकर आई हैं? हाँ एम्मा बेटा, फजूल में तुमने इतना बड़ा केक लेके इतने सारे पैसे खर्च कर दिए। पैसों को संभाल के रखो बेटा, केक तो कट ही गया ना। कोई बात नहीं, नाजी का फेवरेट फ्लेवर है ये, और हम खा लेंगे बाद में, बराबर में बच्चों को दे देंगे। खैर वो सब तो ठीक है, पर आप मेरा गिफ्ट मत भूलिएगा। मैंने ना एक बहुत अच्छा सा ड्रेस पसंद करके रखा हुआ है। अच्छा बताओ कितने का है, पैसे ले लो मुझसे। ये लो। और कुछ? केक काट लिया? चले आपके लिए मैं एक और दफा केक काट लेती हूँ, लेकिन जो पहली बार में मजा होता है ना वो अलग ही होता है। अम्मी आए। Thank you so much, guys. Thank you. Thank you. ये लें सर। सर जमाल साहब ये तो बहुत कम है, मेरे पैसे तो इतने नहीं बनते हैं, इससे ज्यादा बनते हैं। अब तो इतने पैसे मिल सकते हैं सर, सोच लो, आगे तुम्हारी तरक्की है। वैसे भी लोगों को खुश करने में नाकाम रहे हो तुम सर। हालांकि 1 साल से ज्यादा हो गया तुम्हें यहाँ परफॉर्म करते हुए। सर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं
अच्छी तरह परफॉर्म कर सकूं। लेकिन लोग यहाँ पर सिर्फ अच्छा म्यूजिक सुनने नहीं आते, अच्छा खाना खाने और सोशलाइज करने भी आते हैं। जैन, बहस बहुत करते हो तुम, थोड़ा इम्प्रूव करो अपने आप को, अपनी वीकनेस पे फोकस करो। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मुझे तुम्हारी जगह किसी और सिंगर को लाना पड़ेगा यहाँ पर। नहीं सर, मैं कर लूंगा। फिलहाल मेरे पास कोई और नौकरी नहीं है, मैं इन्हीं पैसों में करने को तैयार। सिर्फ तुम्हारा ख्याल करके ही मैं यहाँ किसी और सिंगर को नहीं आने दे रहा हूँ, मुझे भी आगे जवाब देना होता है जैन। ये लो, रखो इसे। थैंक यू सर। और हाँ, ये थोड़ा अपनी ग्रूमिंग पे भी फोकस करो। ये जो तुम लंडे की शर्ट्स और जीन्स जैकेट्स पहन के आ जाते हो ना, साफ पता चलती है। अगर उस जमाल ने हमें वाकई फायर कर दिया ना, तो ये जो थोड़ी बहुत इनकम आ रही है ना, ये भी नहीं आएगी। और माशाल्लाह से प्रोग्राम्स तो हमें खैर से इतने कम मिलते हैं कि शर्म आती है अपने ऊपर। क्या पता वो सिर्फ ऊपर ऊपर से धमकी दे रहा हो ताकि हम चुपचाप अपने पैसे कम करवा लें। ऐसे लोग ऐसे टैक्टिक्स यूज करते हैं अपने पैसे बचाने के लिए। ठीक कह रहा है तू फाकिर। और वैसे भी अपने इतने बुरे दिन नहीं आए कि जमाल जैसा बेकार आदमी हमें निकाल बाहर करे। तू बेकार की टेंशन मत ले जैन। एक नंबर का घटिया आदमी है जमाल, जलील करने का कोई मौका तो हाथ से जाने नहीं देता वो। इसे हमारी रिप्लेसमेंट मिल गई ना फाखिर, तो 1 मिनट नहीं लगाएगा हमें फारिग करने में। और मैं बता रहा हूँ फाखिर, हमें अपना सॉन्ग रिलीज कर देना चाहिए। देख, एक बार पहचान बन गई ना, फिर ना तो पैसों की कमी होगी और ना ही काम की। ठीक कह रहे हो तुम। अरे यार, कितनी रात हो गई है, मैं तो थक गया हूँ यार। सीन ऑफ करें? ठीक है, रिहर्सल पे आ रहे हो ना कल? डेफिनेटली। अब ये काम तो हमें हिम्मत से करना ही है, ठीक है? किसी भी तरह करना है ना? डन है। माँ, बेटा तुम्हें कल बुरा तो नहीं लगा? किस बात का अम्मी? यही कि हमने तुम्हारा इंतजार किए बगैर केक काट लिया। दरअसल वो जैन को वापस जाने की इतनी जल्दी थी, और फिर वो केक और पिज्जा सब लेके आया था, तो अच्छा नहीं लगता। तो अच्छा किया ना केक काट लिया। गलती मेरी है। जैन आया था मुझे बताने के लिए, लेकिन मैं इतनी जल्दी में थी कि मैंने उसकी बात ही नहीं सुनी। हर वक्त इतनी जल्दी में मत रहा करो बेटा, इतना तेज दौड़ोगी तो थक जाओगी। कभी कभी सांस भी ले लिया करो। सांस लूंगी अम्मी, बस एक दफा मंजिल तक पहुंच जाऊं, फिर आराम ही आराम है। बेटा, लड़कियों का असल घर ना उनका अपना घर होता है। उनके दुख, उनके सुख सब उसी घर से वाबस्ता होते हैं। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द तुम्हारी शादी का फर्ज अदा कर दूं। अरे वाह, आयमा बाजी की शादी की तैयारी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे लड़का भी देखा भाला है, अच्छा है, स्मार्ट है। सुनो, तुमसे किसने राय मांगी है? किसी ने भी नहीं। और मुझ पे ध्यान देने से बेहतर है ना जरा अपने ऊपर गौर करो। इंटर के बाद से पढ़ाई छोड़ दी है तुमने। मैं कल तुम्हारे दाखिले का फॉर्म लेकर आऊंगी, ग्रेजुएशन करोगी तुम अब। भाई, मुझे कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी, और मैं कोई जाहिल थोड़ी ना हूँ। इंटर किया हुआ है मैंने। तो इंटर से क्या होता है? ग्रेजुएशन भी करोगी और उसके बाद मास्टर्स भी। भाई आयमा बाजी, अगर आपको लॉ पढ़ना है ना तो पढ़े, मुझे जो करना है प्लीज मुझे वो करने दें। क्या चाहती हो तुम, ये भी बता दो। मैं ना बहुत पैसा कमाना चाहती हूँ, फेमस होना चाहती हूँ, दुनिया घूमना चाहती हूँ। तो जाहिर सी बात है, तालीम के बगैर ये सब कैसे होगा? हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। नाजी, सुन रही हैं आप इसकी बातें?
छोटी है ना, बेवकूफ भी है। बहुत बड़ी टेंशन है मुझे इसकी। खुद पढ़ूं या इसको देखूं, समझ से बाहर है ये लड़की। आपको समझाना होगा इसको, मैं बता रही हूँ, वरना फिर मेरा समझाने का स्टाइल बहुत अलग है। जैन मेरे ख्याल से दरवाजा बज रहा है यार। जैन बाहर आओ। बाहर आओ, बात करनी है। जैन यार, आज फिर तुमने इतना शोर शराबा मचा के रखा हुआ है। तुम्हें मालूम है कितनी तकलीफ हो रही है मोहल्ले वालों को। खुदारा कुछ एहसास कर लो। शरीफों के मोहल्ले में रहने के कुछ आदाब होते हैं। जब से तुम आए हो हमारा जीना दोबार हो गया। देखिए, मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ। कोई माजरत नहीं है, मैंने तुम्हारे माली मकान से बात कर ली है, खाली करवाने की नहीं है। ऐसे कैसे खाली करना होगा भाई? घर का पूरा किराया देता हूँ मैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते आप लोग। देखते हैं कैसे नहीं खाली करते तुम। चलो यार, अब मालिक मकानी इनसे आगे बात करेगा। मेरी बात भाई यार, मालिक मकानी करेगा। अच्छा, जाओ यार, देखिए, अंदर जाओ तुम। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मत जाए, मेरी बात सुन ले यार। यार बस कर दो, आप रोको, बंद करो इसे। देख लेना, ये इलाका मैं छोड़ दूंगा। पहला गाना रिलीज हो लेने दे मेरा। यही लोग ना मेरे आगे पीछे फिरेंगे, फख्र करेंगे कि मैं इनके पड़ोस में रहता हूं, लेकिन तब मैं इनको मुंह भी नहीं लगाऊंगा। ये फ्लैट क्या, ये इलाका ही छोड़ दूंगा मैं। क्या हुआ फिर? फ्लैट खाली कराने का क्या कहा? हाँ, गाना रिलीज तक कहाँ वेट करेंगे? तो ये एटीट्यूड तो बेकार का हुआ ना। ज्यादा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पैसों का मसला है, नहीं तो गाना मैं कब का रिलीज कर चुका हूँ। लेकिन वो मसला भी मैं हल कर लूंगा और तुम लोगों की जरूरत नहीं है। यार जैन, सही बताऊं तो मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। वैसे ही गाने के शौक पर ये बस इतनी डांट पड़ती है, पैसों की बात की तो वो तो जान से ही मार देंगे यार। अब हर कोई तेरी तरह खुश नसीब तो नहीं है कि जो जी में आए कर लो, कोई आगे पीछे पूछने वाला ही नहीं है, हर में जवाब देना होता है। अच्छा, अब ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, मुंह बंद करो अपना। मैं अपने मामले खुद हैंडल कर लूंगा, मैं पैसे भी अरेंज कर लूंगा, अपना गाना भी निकालूंगा। बस बहुत बेइज्जती करवा ली अपनी मैंने, अब नहीं होती मुझसे। ये दरवाजा भी खुला हुआ है। अम्मी, अम्मी, नीचे का गेट भी खुला हुआ है, ये दरवाजा भी खुला हुआ है। खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए तो। हाँ बेटा, मुझे वो ख्याल नहीं रहा। वो नाजिया भी निकली था शॉपिंग के लिए। आपने उसे अकेले भेज दिया? अम्मी, मैंने मना किया है ना, उसे अकेले मत भेजा करें, वो बहुत लापरवाह है, मुझे फिक्र लगी रहती है उसकी। जिद करके गई है। इतना कहा मैंने कि रुक जाओ, शाम को आयमा आएगी तो साथ चली जाना, लेकिन कहाँ मानती है। कह रही थी आयमा बाजी आएंगी तो थकी हुई होंगी। अच्छा, तुम खाना खाओगे बेटा? निकाल लूं तुम्हारे लिए खाना? नहीं अम्मी, वो जैन आ गया था ना तो उसके साथ लंच कर लिया था मैंने। आयमा जी बेटा, मैंने तुमसे उस दिन भी पूछा था जैन के बारे में, तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। क्या सोचा है तुम दोनों ने? कहाँ रह गई है अम्मी? नाजी इतनी देर हो गई है, मैं उसको कॉल करके आती हूँ। रिक्शा, रिक्शा। हाँ, मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है। इसको बोलो, मेरा पैर, मेरा पैर। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, मैं गिर गई। मैं वो रिक्शा ढूंढ रही थी। चोट तो नहीं आई? लगी तो है, बहुत दर्द भी हो रहा है। तो चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता। अब नहीं, मैं चली जाऊंगी रिक्शा करा के। आपको तकलीफ होगी बिला वजह, मैं चली जाऊंगी। अगर तुम नहीं जाओगी तो मुझे तकलीफ है। मैंने तुमसे कहा ना, तुम मेरी बेटी की तरह।
अंकल बस ये घर है मेरा। ओह गुड। अंकल आप बहुत अच्छे हैं और ना आपकी ये गाड़ी भी बड़ी शानदार है। मैं आज तक ऐसी गाड़ी में नहीं बैठी। आपको पता है आप मदद के लिए रुक गए, अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो कभी नहीं रुकता। वैसे तो सबकी मदद करनी चाहिए बेटा, लेकिन हालात ऐसे हैं इसलिए डर लगता है। लेकिन आप बिल्कुल नहीं डरे, इसका मतलब आप बहादुर हैं। हाय अंकल आप हंसते हुए कितने अच्छे लगते हैं। अब आए ना अंदर चाय पिए। नहीं बेटा मुझे जरूरी काम से जाना है, इंशाल्लाह फिर मैं कभी आऊंगा। ठीक है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देखो उसका पाँव। बेवकूफी की भी हद होती है नाजी। एक अजनबी के साथ बैठ के गाड़ी में तुम घर तक आ गई। हबीब वो अंकल अच्छे थे, आप प्लीज उनके बारे में ऐसा ना बोलें। देखें जरा, किसी की शक्ल पे नहीं लिखा होता कि वो अच्छा है या बुरा है। इतनी जल्दी किसी के लिए राय कायम नहीं करते। समझाएं अम्मी आप इसे। नाजी बेटा बहन सही कह रही है, जमाना बहुत खराब है। तुम एक अजनबी इंसान पे कैसे भरोसा कर सकती हो? तुम्हें क्या मालूम वो कौन है क्या है? हर कोई अब्बा जैसा नहीं होता है। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जिनका भरोसा किया जा सकता है। आप लोग तो ना चोट लगी है तब भी सब हो गई है। क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो ज़ैन? जितनी लगन से तुम ये गाना बना रहे हो, अगर उतनी लगन से नौकरी ढूंढ लेते ना तब तक मिल चुकी होती। लेकिन नहीं, तुमने तो सोच लिया है कि अपने साथ तो तुम्हें कुछ अच्छा करना ही नहीं है ना? मैं अपने साथ वही कर रहा हूँ जो मेरे लिए बेहतरीन है, ठीक है ना? बिला वजह की झक नहीं मारा मैं। एक दिन म्यूजिक में अपना नाम तुम लोगों को बना के दिखाऊंगा, मैं देख लेना। ये ख्याली पुलाव तो कब का पक रहा है ज़ैन। क्या हासिल हुआ है तुम्हें बताओ? रेस्टोरेंट में एक छोटी सी नौकरी, हाँ, जिसे तुम अपना घर का किराया भी नहीं अदा कर सकते और चले हो तुम गाना बनाने। वाओ। देखो आयमा, मैंने तुम्हें 10 दफा कहा है कि मुझे चाहे जो मर्जी कह लिया करो, लेकिन मेरे म्यूजिक को कुछ मत कहा करो। अगर तुम हिम्मत बढ़ा नहीं सकती हो ना तो हौसला तोड़ने वाली बातें भी मत किया करो प्लीज। बेवकूफ हूँ मैं ज़ैन, जो तुम्हें समझाने बैठ जाती हूँ। जिसको अपनी खुद ही फिक्र ना हो तो सारा जमाना भी मिलके ना उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। और जरा बताओ मुझे, ये गाने में लगाने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं तुम्हारे पास? थोड़ी सी सेविंग थी मेरे पास, और फिर वो अम्मी का जेवर पड़ा हुआ है ना वो। ज़ैन, खाला के जेवर बेचोगे तुम ज़ैन? क्या हो गया, तुम्हें बेच नहीं रहा मैं, तो सिर्फ गिरवी रखवा रहा हूँ जब तक जरूरत है, बस तब तक। और कितनी चीजें घर की गिरवी रखवाओगे तुम ज़ैन? खाला के जेवर तो छोड़ दिए होते। लोग अपने माँ बाप की चीजों का ख्याल रखते हैं ज़ैन, और तुमने वही गिरवी रखवा दिए। लास्ट टाइम पे तुमने उनकी सिलाई मशीन बेच दी थी। हाँ तो आयमा सिलाई मशीन थी ना, उस पर कपड़े तो नहीं सीने थे बैठ के, मुझे बड़े बड़े रंग लग रहा था, मैंने बेच दी तो अच्छा 2-4 पैसे ही हाथ आ गए। ज़ैन तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुमने खुद को तबाह करने की ठान ली है। मैं ही पागल हूँ जो तुम्हें समझाने बैठ जाती हूँ। अच्छा आयमा लिसन, मेरी बात सुनो, मैं नहीं बेचता अम्मी का जेवर, प्लीज मत जाओ इस तरह। मुझे ना अब इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी ज़ैन। तुम्हारा जो दिल चाह रहा है तुम खुशी से करो। अच्छा ठीक है, फिर इस दफा मैं तुम्हें कामयाब होके दिखाऊंगा। जब मेरा म्यूजिक हर तरफ बज रहा होगा ना तब पूछूंगा मैं तुमसे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पहचाना नहीं आपको, कहीं आप गलत पते पे तो नहीं आ गए? पता तो दुरुस्त है, बहुत मुद्दत के बाद आया हूँ, किसी के बारे में जानना चाहता हूँ। अगर किसी को ढूंढ रहे हैं तो मेरा किसी से मिलना जुलना नहीं है, मैं अपने काम से काम रखता हूँ, आपको किसी और से पता करना होगा। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। एक मिनट, मैं जिन्हें ढूंढ रहा था वो इसी घर में रहते थे, एक जवान औरत और 2 छोटी बच्चियां। कहाँ हैं वो? मालूम नहीं किस जमाने की आप बात कर रहे हैं। 15 साल से तो मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, उससे पहले मेरे मामू रहते थे, पता नहीं उन्होंने किससे खरीदा ये मुझे नहीं मालूम। आप किसी और से पता करिए, ठीक है? मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ओके। रूही, रूही, शबाना, इधर आओ। जाओ, जाकर म्यूजिक बंद करवाओ। साहब उनका तो कमरा ही लॉक होता है। तुम जाओ। जी साहब। मोहसिन, तुम इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो? सोनिया अभी भी बच्ची है। इस उम्र में कौन है जो म्यूजिक नहीं सुनता? हम भी अपने जमाने में बहुत म्यूजिक सुना करते थे। मेरा ख्याल है तुम्हें तो भूल ही गया है। अरे उस म्यूजिक की कोई और बात थी रूही। मोहसिन, वक्त के साथ हर चीज का ट्रेंड चेंज हो जाता है। तुम कभी सोनिया की गलतियों को नहीं मानती हो, ना वो पढ़ाई कर रही है, ना किसी काम में इंटरेस्ट लेती है। मोहसिन, वो मोहसिन अहमद इंडस्ट्रीज की इकलौती बेटी है। डिग्री कौन देखेगा? अगर उसको पढ़ना होगा वो पढ़ लेगी। फिर की ना तुमने जाहिलों वाली बात। जाहिल होगी वो जिसको तुम मेरी खातिर छोड़ आए हो। 8वीं जमात पास थी वो मुश्किल से। शुक्र करो कि तुम्हें मुझ जैसी बीवी मिल गई है, वरना रहते तुम उसी जाहिल के साथ। मैं इस वक्त सोनिया की बात कर रहा हूँ, उसकी तालीम की बात कर रहा हूँ। सोनिया की तालीम में और तरबियत में कोई कमी नहीं रहेगी। वो मेरी बेटी है, अगर कमी होगी ना तो वो उसकी बेटियों में होगी जो कि जाहिल और अनपढ़ी रहेंगी। नाजी, ये तुम क्या हर वक्त उल्टी सीधी चीजें देखती रहती हो? चलो आओ मेरे साथ किचन में मेरी मदद करो। अम्मी देखिए जरा इन लड़कियों को, क्या क्लास है इनकी। इसमें क्या देखना है बेटा, नित नए कपड़े पहन के इधर से उधर तो भाग रही हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? अम्मी
कैट वॉक कहते हैं इसे। और आपको पता है इसके ना लाखों रुपए मिलते हैं, तभी तो इतनी कॉन्फिडेंट है। अरे भाई मिलता रहे, हमें क्या लेना देना है। उनकी दुनिया और हमारी दुनिया में कोई फर्क नहीं है हमारी दुनिया में, बस अलग अलग खानों में बांट दिया है। उनके पास कुछ ज्यादा ही पैसे है और हमारे पास बिल्कुल ही नहीं। एक थप्पड़ खाओगी अब तुम, इतना नाशुक्रापना। तौबा है बेटा, अल्लाह मेरी बच्ची को तू माफ कर दे, इसका तो दिमाग ही खराब हो गया। अम्मी अम्मी मेरी बात तो पूरी सुन ले। मैं कह रही थी कि अगर मैं भी मॉडलिंग करना स्टार्ट कर दूं, हम बहुत ज्यादा अमीर हो सकते हैं। होश में तुम मॉडलिंग करोगी? ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया भी कैसे? अम्मी तो क्या फर्क है, वो लड़कियां भी तो मेरे जैसी है ना। हरगिज नहीं, वो लड़कियां तुम जैसी बिल्कुल नहीं है। वो लड़कियां ऊंचे ऊंचे घरानों की हैं जो शौकिया ये काम करती हैं बेटा। हर कोई शौकिया नहीं आता, एम करके इस फैशन इंडस्ट्री में आती हैं। और सब लड़कियां वो सब करती हैं जो वो करना चाहती हैं, हमारी तरह नहीं बस घर में पड़े पड़े बासी हो जाओ। अरे लड़कियां हैं या कोई सब्जी तरकारियां जो ऐसे घर में पड़े पड़े बासी हो जाएंगी? मिसालें सुन लो जरा तुम्हारी। अम्मी भाई मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहे और किसी को नहीं बख्शता। मैंने कह दिया है आपसे, मुझे कुछ करना है और मैं करके रहूंगी। पढ़ाई तो तुमसे की नहीं गई, चलियो तुम दुनिया फतह करने, बस बातें सुन लो उल्टी सीधी। और ये फोन ऊपर से लड़कियों का दिमाग ही खराब कर दिया।